नमस्कार। हमारे खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। देश भर में स्वच्छता अभियान का नारा बड़े जोर शोर से बुलंद किया जा रहा है। रोज नेताओं के झाड़ू लगाती तस्वीरें अखबारों और टीवी स्क्रीन पर नजर आती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बेहद निराशा होती है। चारों तरफ गंदगी का अंबार और गंदगी से बजबजाती नालियों को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शहर है या कूड़ा घर। सिर्फ शहर ही नहीं, हमारे गांव और कस्बों का भी गंदगी से बुरा हाल है। इन गंदगियों की वजह से बीमारियां फैलती हैं और हर साल कई लोग मौत के शिकार होते हैं। लेकिन इन सब से हमारे नगर पालिका, नगर निगम या सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक जनता चुप बैठेगी? श्री न्यूज ने गंदगी के खिलाफ मुहिम चलाई है। आप भी हमारे साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि ये है हक आपका। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम छेड़ रखी है, वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर जिले में पूरे शहर से लेकर गोमती नदी तक में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी से जनता का दम घुटा जा रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं कूड़े के ढेर पर बैठे सुल्तानपुर की हकीकत। इन कूड़ों के अंबार को देखकर इसे कूड़ादान समझने की भूल मत कीजिएगा। ये सुल्तानपुर शहर है, वो शहर जहां से बीजेपी के वरुण गांधी सांसद हैं, जहां एक और पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा हुआ है, वहीं सुल्तानपुर में इस अभियान का कोई असर नहीं है। शहर का हर इलाका कूड़ादान बना हुआ है। शहर के जिला अस्पताल के पास कूड़े का अंबार है और इसमें मेडिकल कचरा भी शामिल है, जो बीमारी को दावत दे रहा है। इसके अलावा सब्जी मंडी का भी हाल बुरा ही है। यहाँ भी हर तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है और इस कचरे की वजह से आम आदमी की जिंदगी बेहाल हो गई है। इस समय पूरा सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट चारों तरफ से गंदगी से भरा पड़ा है। आप जिला अस्पताल ले लीजिए, नगर पालिका ले लीजिए, आरटीओ ले लीजिए, गोलाघाट ले लीजिए। सफाई का ये आलम है कि मोदी जी सफाई अभियान चला रहे हैं और इस शहर में आपको कहीं भी सफाई नहीं मिलेगी। सब्जी मंडी में आप चले जाइए तो आपको अपना नाक बंद करना पड़ेगा। सफाई के नाम पे इनकी अगर पहली चीज़ तो होती नहीं, अगर नगर पालिका वाले अपनी जेसीबी भेजते भी हैं तो शाम दोपहर 12 बजे के बाद भेजते हैं, वो ट्रैफिक को भी परेशान करती है। और इनकी गंदगी का तो ये आलम है कि पूरे शहर में आप किसी मोहल्ले में चल जाइए, किसी वार्ड में 14 हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी हो, हर जगह आपको गंदगी जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं। ना ही नहीं, वो आम जनता को ही गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जो है कभी कभी जो है वो एक भी बच जाता है, लेकिन कूड़ा जो है रोज उठता है। भले ही नगर पालिका के अधिकारी सफाई का तमाम दावा करें, लेकिन कहते हैं ना, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और सुल्तानपुर की तस्वीर आपके सामने है। ये शहर कूड़े के ढेर पर बैठा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को इसकी कोई फिक्र नहीं। सुल्तानपुर से श्री न्यूज के लिए ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो कब जागेगी आखिर सरकार, कब जागेगा प्रशासन? बड़ा सवाल। तो आप भी इस मुहिम में जुड़िए और हमारे साथ फोन से जुड़िए और फोन करिए। हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे नंबर टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप उन नंबरों पर कॉल करके अपनी राय हमें दे सकते हैं, क्योंकि हक आपका है। ये खास शो है। इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दर्शकों से राय सुझाव मांगते हैं और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं गंदगी की। गंदगी को कैसे दूर भगाया जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा से हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक रवि जी। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आगरा की अगर बात करें तो तमाम सारी समस्याएं, आगरा में जाम की एक समस्या है, गंदगी की भी समस्या है। अगर गंदगी की समस्या की बात करें तो फिलहाल आप आगरा में किस इलाके में रहते हैं और वहां पर क्या समस्या है गंदगी को लेकर? रवि जी आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि जी आपको आवाज आ रही है?
चलिए, रवि जी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे। तमाम सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए। हम ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर से वारिस जी हमारे साथ जुड़ गए। वारिस जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। आप जहां पर रहते हैं वहां पर जिले में कैसी व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर? वारिस जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, एक छोटी सी गुजारिश आपसे, फिर उसके बाद आप अपनी बात बेहतर तरीके से। जी जी, अब आप अपनी बात रखिए। सर, हमारे गांव में बहुत गंदगी है। जी, किस इलाके में है आपकी बात कर रहे हैं? पानी का निकास है, घर घर में पानी है, बीमारी से बहुत लोग पीड़ित है इधर। जी, तो आपने कभी इसकी शिकायत की या कभी व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ कोशिश की अपनी ओर से? सर, बहुत शिकायत की है, एमएलए सरपंच से शिकायत की है, पंचायत भी कुछ भी नहीं कर पाती है। जी, तो क्या जवाब मिला अधिकारियों से जब आपने शिकायत की? तो वो खाली देख के चले जाते हैं, कोई बातचीत नहीं करते हैं। जी, तो अब आप बताइए, स्ट्री न्यूज के माध्यम से क्या कुछ चाहते हैं, किस तरीके से व्यवस्था में सुधार हो और आपके इलाके में साफ सफाई अभियान चालू कराया जाए? हाँ जी सर, यही चाहते हैं हम। जी, तो चलिए, अगर हम बात करें आपकी राज्य सरकार की कितनी बड़ी नाकामी मानते हैं आप? हाँ जी सर, नाकामी है सरकार की बहुत। जी, अगर राज्य सरकार को 10 में से अंक देने की बात करूं तो मैं आप कितने अंक देंगे अपनी राज्य सरकार को? सर, फिलहाल तो कोई अंक नहीं दूंगा जब काम ही नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कि 0 अंक दिए हैं। हमारे साथ जुड़े थे एक दर्शक। आप भी हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए। आप किसी भी राज्य में हो, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कहीं से भी हो, आप अपने हमें फोन में लाइए और अपनी बात रखिए। हम बात कर रहे हैं कैसे पूरा होगा स्वच्छ भारत का अभियान। इलाहाबाद की तस्वीरें देखिए, संभल, गाजियाबाद, वाराणसी, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, रुद्रपुर और बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं। स्थिति कमोबेश यही है, गंदगी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है हर तरफ। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं कि इतनी सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो चुकी है इन शहरों में, नगर निगम अलग दावे करता है। अभिषेक कुमार जी उत्तर प्रदेश के बांदा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बांदा में साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था है आपके शहर में? नमस्कार सर, अभिषेक नहीं, सुशील जी, चलिए सुशील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपनी बात रखिए सुशील जी। सर, ये सब सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन इतना गंदगी चल रहा है कि गांव में रहना मुश्किल है। जी, तो अभी तो पानी बरसा होगा, फिर तो और भी ज्यादा स्थिति बदतर हो गई होगी। अभी तो और ज्यादा है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद गांव में आदमी लोग बाहर निकले ना तो पैरों में मच्छर खा जाते हैं। जी, तो इसके लिए फिलहाल अगर कोई छिड़काव जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती क्या आपके इलाके में? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मी भी है लेकिन कोई आता नहीं है। क्यों नहीं आते? कुछ आपने कभी पता करने की इस बात की कोशिश की क्या? उसमें क्या है सर कि हम लोग ज्यादा नहीं पता कर सकते। मैं अभी यहाँ बाहर रहता हूँ गुजरात में। जी, तो आपके जो घर वाले होंगे वहां पर मोहल्ले के लोग कभी गए नगर निगम के किसी अधिकारी से, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई क्या? हमारे यहाँ नगर पंचायत लगता, ग्राम पंचायत। जी, तो ग्राम पंचायत में कभी शिकायत कभी किसी ने क्या कि या ग्राम प्रधान ने कभी कुछ आपको आश्वस्त किया इस बात को लेकर? वो बोले सब हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं है। यानी कि हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी है। जी हाँ। जी, चलिए, अब आपको श्री न्यूज से क्या उम्मीद है, बताइए सर। उम्मीद यही है सर, कोई दवा का छिड़काव हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि आदमी गांव में ठीक से रह सके। वहाँ कोई रहना भी मुश्किल है। जी, चलिए, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो आपके जिले में जहां पर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है वो अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप उत्तर प्रदेश सरकार को इस अव्यवस्था के लिए कितने अंक देना चाहेंगे? 3 अंक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुशील कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बांदा से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 अंक दिए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान की तमाम सारी उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई श्री न्यूज के माध्यम से कि कोई भी नहीं सुनता है। ग्राम प्रधान से कई बार शिकायतें की, कई बार ग्राम प्रधान ने उनको आश्वासन दिया और आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं, लेकिन अब उनको श्री न्यूज से काफी उम्मीदें हैं। जी हाँ, इलाहाबाद की तस्वीर भी देखिए, तमाम सारे जिलों की उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं।
प्रमोद कुमार जी अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर में कैसी व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर आपके जिले में? सर यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, जगह जगह पे पानी का भराव सर। जी, तो इसके लिए आप क्या लगता है कि लापरवाही किसकी है साफ तौर पर? नगर पालिका की लापरवाही है सर। मोदी जी का सफाई अभियान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जी, जाहिर सी बात है नगर पालिका की लापरवाही है, लेकिन नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से आखिर क्यों भागता है, आपको क्या लग रहा है? अरे सर बार बार हम नगर पालिका में एप्लीकेशन भी कई बार दे चुके हैं सफाई के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कुछ होता। अच्छा, जब आप नगर पालिका गए किसी अधिकारी से जाकर के मिले तो आपको किस तरीके का जवाब मिला? तो अधिकारी जाने के बाद अधिकारी कोई सुनवाई सर नहीं करते हैं ये लोग। जी, चलिए आप किसी जिम्मेदार अधिकारी का नाम बता पाएंगे क्या सर जिनसे आप गए हो? और आप जैसे चंद्र प्रकाश वर्मा जी हमारे हैं यहाँ के चेयरमैन। चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता जो आपके जिले के हैं वो जाएं वहां पर और निगम के अधिकारी से मिले और समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को आप कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से इस अव्यवस्था के लिए? हेलो सर। हाँ सर। हाँ, तो हमने हमारे यहाँ के सभासद जो है क्या नाम कृष्णा मौर्य है, उनसे भी हमने कई बार इस बात को रखा सर, लेकिन फिर भी कोई समाधान इसका नहीं निकला। जी बिल्कुल, अब समस्या का समाधान अब जरूर होगा, मैं आपको पूरी तरीके से भी ये विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इस सोई हुई सरकार को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? सर इसमें एक भी अंक नहीं हम देंगे सर, यानी कि 0। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जुड़े एक दर्शक जिन्होंने 10 में से 0 अंक दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। तमाम जगह से लोग हमसे जुड़े और अपनी बात रख रहे हैं। हम कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कूड़ा फैलाने में अव्वल देश के महानगर कौन कौन से हैं। कोलकाता का भी नाम आता है। मुरादाबाद से एक दर्शक आस मोहम्मद जी जुड़ गए हैं। आस मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मुरादाबाद में कहां से बोल रहे हैं सर, और गंदगी को लेकर के आपके जिले में क्या कुछ समस्या है? सर मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ सर। सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए मोहम्मद आस साहब, फिर बहुत अच्छे से हम आपकी आवाज सुनेंगे। जी सर, मुरादाबाद बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप अपनी बात रखें सर। सर हमारे यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है सर, यहाँ पे बहुत मच्छर प्रकट हो गए सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं मुरादाबाद में सर? मुरादाबाद में मनोहरपुर से बोल रहे हैं। जी, तो आपके वहां पर आखिर जो साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? एक दिन छोड़ के होती है, होती नहीं है, कभी कभार होती है, क्या कुछ व्यवस्था है? जी सर, सफाई तो यहाँ पे होती नहीं है सर, महीने में एक बार आते हैं यहाँ पर सफाई करने वाले, बस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा हटाते हैं, फट जाते हैं बस। तो इसके लिए कभी आपने इससे पहले आवाज उठाई क्या कहीं? सर प्रधान हमारे यहाँ पे प्रधान लगता है सर, प्रधान से शिकायत करी लेकिन प्रधान कुछ नहीं करते हैं। प्रधान साहब का आखिर जवाब क्या रहा जब आप लोगों ने शिकायत की इलाके में साफ सफाई की?